क्यों जरूरी हो गया नायब जी को समर्थन देना? समर्थन देना इतना भी जरूरी हो गया है कि एक तो भविष्य की बात है, यहाँ की बेटियों में उत्साह तो और ज्यादा बढ़ जाएगा जो उन्होंने काम किया है बिना पर्ची और बिना खर्ची वाला। कैसा लग रहा है कि जैसे आपने हुड्डा जी का शासन भी सुना होगा, कांग्रेस के समय में खर्ची पर्ची लगती थी। जो लोग खर्ची पर्ची से नौकरी लेना चाहते हैं वो खर्ची पर्ची से नौकरी लेके वो उस शिद्दत से उस नौकरी को कर ही नहीं पाएंगे जो अपनी मेहनत से लगता है। हमारा भरोसा बीजेपी है और हम तो उन्हीं से मांग करेंगे और वो हमारे वादे पूरे करेंगे। बहुत सारी नौकरियां मिली हैं बिना खर्ची पर्ची की। पहले तो अभी खर्ची पर्ची नहीं है, पहले तो खर्ची पर्ची के साथ नौकरी मिलती थी, लेकिन अब नायब सैनी जी ने, मुख्यमंत्री खट्टर जी ने बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी देने का वायदा किया। उन बच्चों को मैं यही कहूँगी जो आपको सही लगता है उसको सपोर्ट करें, खर्ची पर्ची को मतलब अवॉइड करें। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। समय मौजूद है, हरियाणा चुनाव को कवर कर रहे हैं और यहाँ लाडवा में आज हेमा मालिनी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यहाँ पर रोड शो होने वाले। उससे पहले सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। वो यहाँ पर नायब सैनी को अपना समर्थन देने आए हैं। जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि बिना खर्ची पर्ची के हम सरकारी जो युवा हैं उनको सरकारी नौकरी देंगे और अब आने वाले समय में जो अग्निवीर हैं, जो अग्निवीर निकल के यहाँ हरियाणा में आएंगे उनको सरकारी नौकरी का भी वादा किया है। तो उससे जो युवा हैं वो काफ़ी प्रसन्न हैं और समर्थन देने के लिए यहाँ पर बीजेपी सरकार को यहाँ पे पहुँचे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईशा है। ये बताइए, हम लाडवा में आए हैं, यहाँ से आपके मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये जीत जाएंगे तो ये सीएम सिटी हो जाएगी, तो कितना उत्साह है यहाँ की बेटियों में? यहाँ की बेटियों में उत्साह तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा जो उन्होंने काम किया है बिना पर्ची और बिना खर्ची वाला। अगर वो उसको कंटिन्यू आगे रखते हैं तो आगे वाले आने वाले जितने भी यूथ हैं जो आगे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए एक रास्ता साफ हो जाएगा। और उनके लिए हमारी तो बस यही 4 मांगे हैं कि आगे वो फेयर सिलेक्शन करते रहें और बच्चों के लिए टैक्स फ्री एजुकेशन दें जो बहुत ही बेसिक नीड है बच्चों के लिए। तीसरी बात की जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चों को पास प्रोवाइड किया जाता है वैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी वो सुविधा उपलब्ध करवाए वो। जैसे आपने बीजेपी का जो घोषणा पत्र देखा उसमें यही वादे किए गए हैं कि बच्चियों को बिना खर्ची पर्ची के हम नौकरी देंगे। आने वाले समय में 5 लाख नौकरी का वादा किया है और बच्चियों के लिए खास तौर पे बस की सेवा फ्री की गई है और स्कूटी देने का भी वादा किया है। इस पे क्या कहेंगे? इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगी, अगर मुख्यमंत्री साहब अगर अपनी स्कीम को लागू करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं कि फेयर सिलेक्शन होते रहेंगे और रोजगार निकलते रहेंगे, रेगुलर भर्तियां अगर वो हर साल निकालते रहेंगे तो बेटियों को फ्री स्कूटी देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी कमाई से खुद ही खरीद सकती हैं। तो कैसा लग रहा है कि जैसे आपने हुड्डा जी का शासन भी सुना होगा, कांग्रेस के समय में खर्ची पर्ची लगती थी। अभी भी कई जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस को वो कह रहे हैं खर्ची पर्ची वाला लाना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो खर्ची पर्ची से रोजगार लेते हैं? जो लोग खर्ची पर्ची से नौकरी लेना चाहते हैं वो खर्ची पर्ची से नौकरी लेके वो उस शिद्दत से उस नौकरी को कर ही नहीं पाएंगे जो अपनी मेहनत से लगता है। तो जो लोग अपनी मेहनत से लगेंगे वो अपनी शिद्दत से अपने मन लगा के उस नौकरी को करेंगे ताकि पूरे समाज का विकास हो और पूरे समाज सोसाइटी में देश में अच्छी बातों का प्रचार प्रसार हो और सभी को ये मैसेज जाए कि सरकारी महकमे में होने के बावजूद भी मेहनत कश होकर काम किया जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे, आज लाडवा में यहाँ पर रोड शो है सीएम नायब सिंह सैनी का और आप समर्थन देने पहुँचे हैं अपने पढ़ाई को छोड़ के, इतना क्यों जरूरी हो गया नायब जी को समर्थन देना? समर्थन देना इतना भी ज़रूरी हो गया है कि एक तो भविष्य की बात है, सभी अपने भविष्य को लेके कहीं ना कहीं मतलब इनसिक्योरिटी में रहते हैं कि हमारा भविष्य सिक्योर है या नहीं, हम आगे जाके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आगे सबको मतलब अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि वो आगे जाके क्या जिम्मेदारियां उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, लेकिन आने वाले समय में अभी वो बेशक अपने लिए कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में अपनी फैमिली का सबका सपोर्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। तो उस तरीके से अगर देखें तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आगे फेयर सिलेक्शन होते रहें, रेगुलर भर्तियां होती रहें, पढ़ाई के मामले में स्कूली लेवल पर, कॉलेज लेवल पर अच्छे तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए और बचपन से ही स्टूडेंट्स के ऊपर वो काम किया जाए ताकि उनको आगे जाके वो तकलीफ़ें ना देखनी पड़े, आगे जाके उतना स्ट्रगल ना करना पड़े कि बार बार फीस प्रोवाइड करवा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि घर वाले सोचते हैं 1 साल तैयारी कर ली, 2 साल तैयारी कर ली, बहुत हो गया, ताकि उनको स्टार्टिंग से ही ये चीज़ें मिलें और वो अपना भविष्य सिक्योर कर पाएँ। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, आप लोगों को क्या लगता है इस सरकार में बिना खर्ची पर्ची की नौकरी लगी है?
हाँ, देर सवेर ही सही, लेकिन सिलेक्शन फेयर हुए हैं और उसी बात का समर्थन करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। बाकी जो बची कुची मांगे हैं हमारे, वो भी अगर हम अपने मुख्यमंत्री साहब के सामने रखेंगे तो हमें विश्वास है कि वो उनको मानेंगे। आपका नाम क्या है? मुस्कान। तो यहाँ किस लिए आए हैं आप? नायब जी को समर्थन देने के लिए? यस सर। तो उनके उसमें कैसे यहाँ पर सरकारी नौकरी मिले? अभी हम सुन रहे हैं कांग्रेस के कई प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो हम अपने लोगों का घर भरेंगे, पहले उनको सरकारी नौकरी देंगे, 50 वोट दो एक सरकारी नौकरी लो। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो प्रत्याशी ऐसा कह रहे हैं? प्रत्याशी मैं तो यही कहूँगी सर, हमारा भरोसा बीजेपी है और हम तो उन्हीं से मांग करेंगे और वो हमारे वादे पूरे करेंगे। थैंक यू। तो पिछले सालों में यहाँ नौकरी मिली है फिर? यस सर, बहुत सारी नौकरियाँ मिली हैं बिना खर्ची पर्ची के। मतलब बीजेपी पे भरोसा आप? यस सर। मैम आप क्या कहेंगे? ये आप सभी के कोचिंग में पढ़ते हैं ये बच्चे, क्या कहेंगे? मतलब अभी 10 साल में यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, जो नायब सिंह सैनी जी कहते हैं, बीजेपी वादा करती है कि हमने फेयर मेरिट के आधार पर नौकरियाँ दी है। आपको क्या लगता है, क्या पिछले 10 सालों में ऐसा ही हुआ है? यस सर, पिछले 10 सालों में हम यही देख रहे हैं। काफ़ी टाइम से बच्चे लाइब्रेरीज में, इंस्टीट्यूट्स में तैयारी कर रहे हैं। तो जो बीजेपी सरकार है, खट्टर जी ने इस तरह से फेयर सिलेक्शन दिए, बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे जब पहले हुड्डा जी की सरकार हुआ करती थी तब क्या हालात थे सरकारी? टाइम खर्ची पर्ची की थी सर, जो खर्ची पर्ची में ही चलती थी। जो उनके सगे संबंधी थे, उनके जो मतलब रिलेटिव्स थे, उनको ही जो दिया करते थे। तब भी आपके यहाँ बच्चे आप देखते ही हो, जैसे वायरल होते हैं भी, हम इतने को जॉब दे देंगे, इतने को जॉब दे देंगे, ये देखते ही हो आप वीडियोस में। ये बताइए, आप तब भी कोचिंग सेंटर चलाते होंगी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती, तब या आप पढ़ती होंगी, तो तब कैसे हालात थे सरकारी नौकरी के और अब कितना बदलाव आ गया? उस टाइम बहुत मुश्किल होता था सर, इतने ग्रो नहीं कर रहे थे कोचिंग सेंटर। लेकिन अब जो खट्टर सरकार आई है, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा, मतलब बच्चे भी तैयारी कर रही हैं, युवा वर्ग जागा भी है बहुत ज़्यादा। जैसे उनके सामने ऑप्शंस आए हैं गवर्नमेंट जॉब के, और अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, उनका नॉलेज का लेवल भी इंक्रीज हुआ है। और जो युवा पीढ़ी तैयार होकर गवर्नमेंट जॉब में जाती है, उससे जो भ्रष्टाचार है वो भी बहुत कम हुआ है, क्योंकि जो मेहनत करके जाएंगे वो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप ये बताइए, आप कोचिंग सेंटर में इतनी मेहनत करती हैं, इतनी बच्चियों को पढ़ाती हैं, और जब आप ये बयान सुनती हैं कि कई प्रत्याशी जो हैं कांग्रेस को ये कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को पहले सरकारी नौकरी देंगे, खर्ची पर्ची वाला सिस्टम ले आएंगे, 50 वोट दो एक सरकारी नौकरी दो, तो आप पे क्या गुजरती? क्योंकि आपको इनका भविष्य बनाना है। हमें बहुत बुरा लगता है इन बच्चों की भविष्य को भी देख के, और हमारी जो अगली जनरेशन आती है उनको देख के भी बहुत बुरा महसूस होता है भी। तो आप क्या कहेंगे, आज आप मजबूर क्यों हुई यहाँ नायब सिंह सैनी जी को समर्थन देने? को समर्थन देना हमारा यही है कि आगे का जो हमारा भविष्य है वो सिक्योर हो, बच्चे अच्छे से पढ़ें, पढ़ी लिखी जनरेशन डेवलप हो, आगे देश का विकास हो, समाज का विकास हो। सर आप ये बताइए, हम आपके पीछे काफ़ी बच्चियां हैं जो महिलाएं हैं, और अब देख रहा हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए बाहर कोचिंग पढ़ रही हैं, ये बदलाव कैसे आए? क्योंकि जब हम पहले आते थे हरियाणा में तो काफ़ी लड़कियां घर में रहती थी। जैसे सर पहले समाज इतना विकसित नहीं था, जैसे घरों में लेडीज रहती थी, घर के काम करती थी, जेंट्स खेती पे डिपेंड करते थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, इंक्रीज हुआ, नॉलेज इंक्रीज हुई, लोगों को जीवन जीने का स्तर इंक्रीज हुआ, तो उससे क्या कि इनको गवर्नमेंट जॉब करके जीवन में जो डेवलपमेंट दिखा, वो इसी को इंक्रीमेंट करने के लिए, मतलब जॉब की तैयारी करने के लिए, अपने लाइफ के जो स्टाइल है उसको चेंज करने के लिए। पिछले 10 सालों में बीजेपी ये कहती है हमने 1.5 लाख सरकारी नौकरी दी है बच्चों को। आपके कोचिंग सेंटर से भी कई बच्चे सरकारी नौकरी में हुए होंगे। ऐसे कितने छात्र हैं जिनको नौकरी मिली है, वो भी बिना खर्ची पर्ची? जैसे ICS सोनीपत से चलता है, तो पूरे हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, हर जगह पूरे ऑल इंडिया में इनकी ब्रांचेज हैं। लगभग सर दावा हम बोलते हैं कि 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं। अच्छा। ICS के। यस सर। तो बाकी जो बच्चे अभी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे होंगे वो कह रहे होंगे अगर कोई दूसरी सरकार आ जाती है तो उनको भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे, फिर अगर ऐसे ही खर्ची पर्ची से लग जाएंगे, तो उन बच्चों को क्या कहेंगे आप? उन बच्चों को मैं यही कहूँगी, जो आपको सही लगता है उसको सपोर्ट करें, खर्ची पर्ची को मतलब अवॉइड करें, और जो हमें फेयर सिलेक्शन दे उसको सपोर्ट करेंगे। नाम क्या आपका? मेरा नाम सचिन है। अब ये बताइए यहाँ किस लिए आए हैं आप? यहाँ हम एक तो अग्निवीर को पक्का करें और फ्री एजुकेशन टैक्स करें और ट्रांसपोर्टेशन को मतलब फ्री करें, ताकि स्टूडेंट को आने जाने में दिक्कत ना हो, कोई पैसे ना लगे,
और बस धन्यवाद। ये बताइए अब सरकारी नौकरी कैसे मिल रही, जैसे पहले जमाने में कहा जाता था हुड्डा जी के उसमें सरकारी खर्ची पर्ची मिलती थी, अब क्या है सिस्टम? पहले तो अभी खर्ची पर्ची नहीं है, पहले तो खर्ची पर्ची के साथ नौकरी मिलती थी, लेकिन अब नायब सैनी जी ने, मुख्यमंत्री खट्टर जी ने बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी देने का वायदा किया। अब आप युवा हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, आपके बड़े भाई भी होंगे जो आस पड़ोस में जो नौकरी लगे होंगे, उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या बता रहे हैं, कैसे मिली उन्हें सरकारी नौकरी? उनको सरकारी नौकरी पर्ची से मिली है, जो कि नायब सैनी जी ने अब बंद कर दिया है, और आगे बिना खर्ची बिना पर्ची के मतलब सिलेक्शन होगा।